नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं, मैं अपने ब्लॉग टेक्निकल चैनल पे कि आपको एक एम्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप भी अगर एम्स इलाज कराने जाते हैं, आप अगर बिहार में रहते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो प्रॉब्लम से कि आपको किस तरीके से बचना है, इसका एक्सपीरियंस वीडियो देखने के बाद आपको उस प्रॉब्लम में आपको नहीं जाना पड़ेगा। अब इन सब से कैसे बचेंगे, तो इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, एम्स में कभी भी आप इलाज कराने जाते हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस डॉक्टर से आपकी इलाज होने को है आज, क्या उस डॉक्टर का शेड्यूल है। अगर शेड्यूल है, किसी कारणवश आप लेट पहुंचते हैं तो उससे कैसे बचेंगे। तो कोशिश करें, जो आपके डॉक्टर का शेड्यूल है, शेड्यूल उनका हफ्ते में जनरली होता है क्या, 2 दिन का होता है और कई बार 1 दिन का ही होता है। अगर 2 दिन का शेड्यूल होता है, जो पहले दिन का शेड्यूल है उसी दिन पहुँचे। अगर किसी कारणवश आपका लेट हो जाता है तो उस दिन आपका इलाज नहीं होगा। मैं अभी हाल ही फिलहाल की एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 12:30 बजे पहुँचा, 12:15 बजे पहुँचा, 12 बजे पहुँचा, पेपर नहीं लिया जाता है, यानी कि 11-12 बजे तक गार्ड वहाँ पे पेपर लेगा, उसके बाद आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप 12 बजे के बाद पहुँचते हैं तो आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, और कई बार तो मैंने देखा 11:30 बजे भी पेपर नहीं लेते हैं। ये सब गुणवत्तापूर्ण नहीं है और इसके लिए प्रशासन भी ध्यान नहीं देती है। मैंने इसके लिए बात भी करी कस्टमर केयर से, बट वो भी कहे कि मैं इसमें कुछ नहीं मदद कर सकता। और अगर आपको लग रहा तो यहाँ के एमडी या जो भी है डायरेक्टर, उनसे जाकर के बात कीजिए, मेरे इसमें कोई रोल नहीं है। एक आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब को जो अगर इससे संबंधित कुछ काम करते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पटना एम्स की जो हालत है उसमें कुछ सुधार करा जाए। ओपीडी का जो अभी बिल्कुल नहीं है। कई बार जो है स्टाफ सब जो है कोऑपरेटिव बात बिल्कुल नहीं करते, कोऑपरेशन वाली बात बिल्कुल नहीं करते। वो अगर उनसे कुछ पूछो वो तो रूडली बात करते हैं। और दूसरा, वो मतलब किसी चीज़ का प्रॉपर वे में जवाब नहीं देते। जैसे मैं पूछता हूँ जी कब डॉक्टर आएंगे, कब डॉक्टर आएंगे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। मैं वहाँ पे 10 लोगों से बात की, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। अगर मंगलवार को मुझे दिखाना है, मंगलवार को मैं गया या 2 दिन पहले गया, तो कई बार क्या होता है, कई बार उस पेपर पर लिखा रहता है, स्टैम्प पेपर पर, कि आपको इस डेट को आना है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी लिखा रहता है। अब वो नहीं लिखा रहता, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर एक्सपीरियंस करके कि देखिए, इसमें हमें पता नहीं लगता कि किस डेट में हमें डॉक्टर देखेगा। ये मैं आपको एक एक एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मोहर लगाया जाता है। मोहर लगाया जाता है तो इससे हमें पता लग रहा है कि इस डेट डॉक्टर देखेंगे, और ये नहीं कंफर्म होता किस डेट को देखेंगे। यहाँ देखिए, मोहर लगाया जाता है, और जब हम वहाँ जाते हैं, देखिए ना पूरा मोहर लगा हुआ है। जब हम वहाँ जाते हैं तो जैसे यहाँ है ना, यहाँ डॉक्टर को बता दिया गया है, यहाँ देखिए मोहर लगा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सोमवार को देखेंगे, शुक्रवार को देखेंगे। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ, अगली बार सोमवार को और महीने के पहले या तीसरे शुक्रवार को ही देखा जाएगा। यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। और यहाँ देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद मैं मंगलवार को जाता हूँ, जिस दिन हमें डेट दिया जाता है, उस दिन फिर भी डॉक्टर नहीं देखा जाता है। और मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूँ सर मंगलवार को आ गया, मेरा डॉक्टर चेंज कर दीजिए। वो डॉक्टर भी नहीं चेंज करते। अच्छा, वो कहते हैं फिर आप मंगलवार को ही आइए। अब अगले सप्ताह में फिर मंगलवार को जाता हूँ। मंगलवार को किसी कारणवश महात्मा गांधी सेतु पर जाम होने की वजह से मैं लेट हो जाता हूँ, और मैं लेट होने की वजह से मंगलवार को 12:30 बजे पहुँचता हूँ, और फिर मेरा इलाज नहीं होता। फिर कहते हैं आप लेट हो गए। तो मैं कहा जी इतने दूर से आया, तो वो कहते हैं कि रुक जाओ, रात भर आप रुको, आपको मैं सुबह बात करके मैं कल चेकआउट करा दूँगा। अब मैं कल सुबह पहुँचता हूँ तो पहले मेरा पर्ची जमा कर लिया जाता है। उसके बाद 1 घंटे बाद बताया जाता है कि आपका डॉक्टर का शेड्यूल आज नहीं है, आपको नहीं देखा जाएगा, आप पेपर लेके घर जाइए, आप दूसरे दिन आइएगा। वहाँ पे जब हम कुछ देर बैठते हैं तो लोगों से पूछते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप एक काम कीजिए ना, दूसरे दिन ही चले आइए या कल चले आइए। तो मैं सोचता हूँ कि चलो आ गया हूँ, अपने घर से 400-500 खर्च करके। देखिए, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे देख रहा हूँ पब्लिक को इनकन्वीनियंट हो रहा है, वो स्टाफ के मॉनिटरिंग गाइड की वजह से। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि गुणवत्ता जो है सुधार किया जाए, प्रशासन से करें, एम्स प्रशासन से। इस वीडियो के माध्यम अगर उन तक पहुँच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए कि ये गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं हमारे पास एम्स का कागज़ है। अब इसमें मैं जितने भी डॉक्टर से मैं चेक कराता हूँ, सब में देखिए यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे है ना सोमवार को, यहाँ पे देखिए किस किस डेट को देखेंगे। अच्छा, कई बार ये नहीं लिखा रहता है, यहाँ देखिए सब में लिखा हुआ है किस डेट को दिखेंगे, और यहाँ पे लास्ट में हमें बताया जाता है, बरगलाया जाता है। और स्टाफ सब जो है रूडली बात कर सकते हैं। और इनसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट किया, अगला दिन मैं वहाँ पर रहा भी, फिर भी मेरा इलाज नहीं हुआ। और इसके लिए
मैं किसको जिम्मेवार मानूँ? आज मैं 7 दिन में कुछ और क्रिटिकल कंडीशन में पहुँच जाऊँ, हमें दिक्कत होगी, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? और 7 दिन के लिए वो कह रहे हैं कि आपको 7 दिन बाद आओ। अगर मान लीजिए मेरे साथ तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ 7 दिन या 10 दिन। किसी और पेशेंट के साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर उसको आज दिखाना ज़रूरी है और वो अगर बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो उनके साथ दिक्कत है, मजबूरी है, क्योंकि देखिए जो एम्स पहुंच रहा है अपना इलाज कराने के लिए, वाकई में वो बहुत गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, तभी वो एम्स पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए। अगर वो बहुत पैसे वाले होते तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार के व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो से माध्यम से देखें और तो समझें कि एम्स में इलाज कराने में जो सहूलियत होनी चाहिए, क्या वो सहूलियत जनता को मिल पा रही है? क्या इसके लिए प्रशासन, एम्स प्रशासन जिम्मेवार नहीं है? और अगर एम्स प्रशासन जिम्मेवार है तो प्रशासन क्या अगला कदम उठाएगी जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी? मैं अकेला ये एम्स का प्रॉब्लम नहीं झेल रहा हूँ। मैं वहाँ पे देखा कल इस तरह से 50 आदमी सर्वाइव कर रहे हैं, और जो वहाँ के लोकल हैं, अगर पटना के आसपास के जो लोकल हैं वो बोल करके अपना काम करवा लेते थे, और जो भी लोग वहाँ पे बाहर से आ रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन तक, एम्स प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए आगे भविष्य में किसी को इस तरह की दिक्कत ना आए। मान लीजिए आपको डॉक्टर से इलाज कराना, आप तो बड़ी मुश्किल से इलाज कराते कराते मुझे को 6 महीना हो गया, 3 महीना, तब जाकर के मेरी प्रॉब्लम समझ में आई, अब जाके इलाज शुरू होना। अब मुझे 1 महीने में 3 दिन से घूम के आ रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए कि पिछले 1 महीने से मैं सिर्फ चक्कर काट के आया हूँ 3 बार। एक बार बंद होता है, एक बार शनिवार होता है, एक बार मेरे को लेट हो जाता है 12 बजे, तीनों बार मेरा इलाज नहीं होता। मैं उनको एक्सटेंशन देता हूँ कि मेरे को दूसरे डॉक्टर से दिखा दिया जाए। मैं सुबह 7 बजे आया हूँ, तब भी वो कहते हैं कि नहीं, आपको उसी डॉक्टर से आके दिखाना पड़ता है। अब आप सोचिए कि इसकी वजह से मैं 10 दिन बाद आऊँगा। क्या 10 दिन बाद आऊँगा तो मेरी वो गुणवत्ता रह पाएगी जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं? क्या वो प्रॉब्लम और क्रिटिकल कंडीशन में हो जाएगा? तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और प्रशासन तक ये बात पहुँचे, एम्स प्रशासन तक पहुँचे, डॉक्टर तक पहुँचे, और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाएं ताकि दूसरे व्यक्ति को इस तरह का समस्या, उनके परिवार को जो आज डॉक्टर हैं कल को ना रहे, उनको दिक्कत हो, तो उन्हीं को परिवार को अगर इस तरह की समस्या आती है तो क्या समाधान। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।